झुकते नहीं हैं और रावण की गरज से कभी धर्म डिगता नहीं है। इस कलयुग के अधर्म से कभी धर्म डिगता नहीं है और दौलत की घमंड से कभी सुख मिलता नहीं है। साध संगत और परमात्मा के जो सच्चे भक्त है वो कभी लालच की ओर झुकते नहीं है। साध संगत कहा गया है, समझने की बात है। केवल मैं 60 कट में सुनाऊंगा क्योंकि समय ज्यादा नहीं लूंगा। क्या कहा गया है साध संगत कि सबसे पहले कि जैसे कहा गया है कि हर गाय में गौलोचन नहीं होती है, हर मृगा में कस्तूरी नहीं होती है, हर सर्फ में मणि नहीं होती है और हर भक्त के भक्ति में शक्ति नहीं होती है। समझने का प्रयास करें साध संगत। कोई ये ना कहे कि ये ऐसी शब्द सुना दिया। ये परमात्मा आपके हित के लिए, अपने तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए ये शब्द बताया है साध संगत। क्योंकि कहा गया है इस दर पे चाहे कोई गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो कितना सुंदर हो या मैल कपड़े पहने हो, लेकिन परमात्मा के दर पर सभी का सम्मान बराबर होता है। साध संगत क्योंकि कहा गया है साध संगत कि सबसे पहले चाहे 50 का नोट हो, चाहे 100 का नोट हो, अगर वो नया नोट है और एक पुराना नोट है तो साध संगत वो पुराना नोट नया नोट के बराबर कीमत रखता है। साध संगत बोलिए, अगर बराबर कीमत नहीं रखता हो तो परमात्मा का ये सत्य का तराजू आपके सामने है। तो वो सत्य के तराजू में एक धर्म का तराजू है और एक अधर्म का तराजू है। तो उस धर्म के तराजू में आप बैठ चुके हैं साध संगत, और जो बैठने के बाद भी अधर्म के तराजू में बैठना चाहता है तो परम पिता दोनों वो पलड़ा लिए बैठे हैं। कांटा एक है, तराजू पलड़ा दो है। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि कौन ये धर्म के पलड़े में बैठता है और कौन अधर्म के पलड़े में बैठता है। तो साथ संगत अभी समय है, मौका है, ये मौका दोबारा बार बार मिलने वाला नहीं है। साथ संगत तो आप अगर सत्य के पलड़े में बैठना चाहते हो तो परम पिता परमेश्वर की देवी और देवता बन जाओगे। अगर अधर्म के पलड़े में बैठते हो तो साथ संगत सीधे आपको नरक लोक जाना पड़ेगा। इसमें बचाव संभव नहीं है। न कोई बचा है कर्म से, न कोई बचने वाला है। क्योंकि कहा गया है साथ संगत कि एक मानव वो होता है जिसको फूलों से स्वागत किया जाता है, एक मानव वो होता है जिसका भाई भाई का दुश्मन होता है, एक मानव वो होता है जो फांसी में लटकाया जाता है। आपने सुना होगा ये देश को बचाने के लिए वो वीर बहादुर अपने आप को नहीं सोचा और अपने जान की कुर्बानी दे दिया है। साथ संगत सरदार भगत सिंह को देख लीजिए, अंग्रेजों ने फांसी में लटकाया गया था, वो भी सत्य पर अपनी कुर्बानी दिया था। साथ संगत तो यही आपने अभी पढ़ा है भजना प्रार्थना में कि सत्य के वास्ते जीना है, सत्य के वास्ते मरना है और सत्य पर जा फिदा होना नारायण हरि हमको सिखा देना। तो साथ संगत क्या कहा गया है कि ना घर तेरा ना घर मेरा,
ना घर तेरा ना घर मेरा, ये है एक चिड़िया रैन बसेरा, ना घर तेरा। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा है। कैसे? एक पत्थर वो भी होता है जिसकी पूजा होती है। एक पत्थर वो भी होता है जिसका पीसा खाया जाता है, वो भी पूजनीय है। एक पत्थर वो भी होता है जिससे पानी झर झर झरता है। जैसे दुकानदार के पास जाता है, एक ग्राहक कहता है भैया हमको उधार सौदा दे दो, तो दुकानदार क्या कहता है कि भैया अरे पानी गिरता है पहाड़ से, कोई दीवार से नहीं, और व्यवहार हमसे करो हमारे रोजगार से नहीं। साथ साथ यही कहता है। तो पानी पहाड़ से भी गिरता है। और एक पत्थर वो भी होता है जो गंदे नाली में रखा जाता है। और एक पत्थर वो भी होता है जो गंदे नाली में रखा जाता है। ना घर तेरा है ना घर मेरा है, ये एक चिड़िया रैन बसेरा है। एक पंछी वो भी होता है, अरे एक पंछी वो भी होता है जिसकी पूजा होती है। एक पंछी वो भी होता है जो पिंजरे में पाला जाता है। वो कौन सा पंछी पिंजरे में पाला जाता है? साथ संगत, ये परमात्मा का बनाया हुआ ये पिंजरा, ये तन, ये शरीर, इसमें जो ये जीव बोल रहा है यही परमात्मा पाल रहे हैं। और एक पंछी वो भी होता है जो पिंजरे में पाला जाता है। एक पंछी वो भी होता है जो जंगल में बसेरा करता है। और एक पंछी वो भी होता है जो जंगल में बसेरा करता है। ना घर तेरा है ना घर मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है। और एक गाय वो भी होती है जिसकी पूजा होती है। और एक गाय वो भी होती है जो जंगल में बसेरा करती है। और एक गाय वो भी होती है जिस पर छुरी चलाई जाती है। ना घर तेरा है ना घर मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है। एक मानव वो भी होता है जो मानव की पूजा होती है। एक मानव वो भी होता है जो मानव का दुश्मन होता है। और एक मानव वो भी होता है जो पाप कर्म कमाता है। ना घर तेरा है ना घर मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है। तो साथ संगत और पत्नी और पति का जोड़ा परमात्मा ने बनाया है। तो कैसा पत्नी धर्म निभाती है और कैसा पति अपना धर्म निभाता है। और एक पति वो भी होता है जो पति धर्म निभाता है। एक पति वो भी होता है जो पाप कर्म कमाता है।
एक पति वो भी होता है जो पत्नी को घर से निकाल देता है। और पत्नी कैसी होती है? अरे कि पत्नी वो भी होती है जो पतिव्रता नारी कहलाती है। अरे कि पत्नी वो भी होती है जो अर्धांगिनी कहलाती है। अरे कि पत्नी वो भी होती है जो लक्ष्मी कहलाई जाती है। अरे कि पत्नी वो भी होती है जो कुलक्ष्मी कहलाई जाती है। ना घर तेरा है ना घर मेरा है, चिड़िया रैन बसेरा है। तो साथ संगत समझने की बात है। केवल 10 मिनट का और समय मुझे आज्ञा दे दो। अब परमात्मा के वचन है साथ संगत, ध्यान देना कि संत मिलन को जाइए तभी महाराज अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि यज्ञ फल हो। आप लोग संत मिलन के लिए दरबार में आए हुए हैं, तो साथ संगत कैसे मिलना है परमात्मा से? कहा गया है गुरु बिन ज्ञान नहीं होई, और गुरु बिन ज्ञान नहीं होई, और बिना गुरु के प्रभु से मिलन ना होई। तो साथ संगत कहा गया है वचन में। अरे